इस वीडियो में हम आपको प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि इस व्रत को क्यों करना चाहिए, इस व्रत का क्या महत्व है, कैसे करना चाहिए आदि आदि। जिस तरह से एकादशी के व्रत प्रत्येक महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष को रखे जाते हैं, एकादशी की तिथि विष्णु भगवान को प्रिय है, उसी तरह महीने में 2 बार प्रदोष व्रत भी रखे जाते हैं। यह व्रत प्रत्येक महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन रखे जाते हैं। यह व्रत भगवान शिवजी को समर्पित है। यह व्रत पौष महीने को छोड़कर किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत शुरू करना चाहते हैं, तब जब शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष व्रत पड़ता हो, तो आप उस दिन से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। प्रदोष व्रत महीने के दोनों ही रखने चाहिए। इस तरह से 24 व्रत हुए। यह व्रत हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भर उपवास रखा जाता है। प्रदोष व्रत सबसे पहले चंद्रमा ने किया था। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, तब इस रोग के निवारण के लिए उन्होंने प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। चंद्रमा को त्रयोदशी के दिन ही पुनः जीवन दान प्राप्त हुआ था और उनको भयानक बीमारी से मुक्ति मिली थी। तब से इस दिन को त्रयोदशी कहा जाने लगा। प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से मुक्ति मिलती है और सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। सभी माता बहनों को 11 प्रदोष व्रत या पूरे साल के प्रदोष व्रत करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का होता है। प्रत्येक प्रदोष व्रत में व अन्य भगवान शिव से संबंधित जो भी व्रत होता है, उसमें खास तौर पर प्रदोष काल में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ करनी चाहिए। प्रदोष काल का जो समय होता है, वह मौसम के अनुसार बदल जाता है। इसलिए आपको जब व्रत रखना हो तो उस दिन के सूर्यास्त के समय के बारे में जरूर पता होना चाहिए। प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आनंद तांडव करते हैं। ऐसे समय जब उनके भक्त उन्हें पुकारते हैं, तब भगवान शिव बहुत जल्दी उनकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर प्रदोष व्रत के नाम भी रखे गए हैं। सभी व्रतों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। उनका फल भी अलग अलग होता है। हर प्रदोष के फायदे अलग से है। रवि प्रदोष, रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को रवि प्रदोष कहते हैं। रवि प्रदोष को भानु प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। आयु आरोग्यता के लिए रवि प्रदोष करना चाहिए। अगर आपके कुंडली में अपयश के योग है, तो रवि प्रदोष करने से नाम सम्मान और यश मिलता है। रवि प्रदोष आपके कई तरह के दोषों को दूर करता है और आपके ग्रह दोष के भी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है।
इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से आपके दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होती है। सोम प्रदोष। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। इस दिन व्रत रखने से आपको मन के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जिसका भी चंद्र खराब है उनको यह सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को जरूर करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। अभिष्ट सिद्धि के कामना हेतु सोम प्रदोष व्रत करें। अक्सर लोग ये व्रत संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। मंगल प्रदोष। मंगल के दिन पड़ने वाले प्रदोष को मंगल प्रदोष कहते हैं। मंगल प्रदोष को भूम प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कोई बीमारी है, वह ठीक नहीं हो रही है, तो आप अपने रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य के लिए मंगल प्रदोष अवश्य करें। मंगल प्रदोष व्रत के दिन माता पार्वती व शिवजी के साथ हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। बुध प्रदोष। बुध के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष कहते हैं। बुध प्रदोष को सौम्य प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग शिक्षा से जुड़े होते हैं उन्हें बुध प्रदोष करने से बहुत ही लाभ होता है। सर्व कामना सिद्धि के लिए बुध प्रदोष व्रत करें। गुरु प्रदोष। गुरु के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। इस प्रदोष को करने से आपके बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं। इस दिन व्रत करने से जो भी आपके शत्रु है और उनसे आपको जो खतरा है उनका सबका विनाश हो जाता है। इसलिए आप अपने शत्रुओं से रक्षा करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत अवश्य करें। शुक्र प्रदोष। शुक्र के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष कहते हैं। अगर आप जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शुक्र प्रदोष अवश्य करें। यह आपको सौभाग्य की प्राप्ति दिलाता है और धन संपदा और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। शनि प्रदोष। शनि के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं। यह प्रदोष पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना के लिए और नौकरी में पद प्राप्ति कामना के लिए शनि प्रदोष का व्रत करते हैं। शास्त्रों में यह कहा गया है कि यदि कोई भी 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है तो उसकी समस्त मनोकामना अवश्य जल्दी ही पूरी हो जाती है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है और मानसिक बेचैनी भी खत्म हो जाती है। इसलिए आप प्रदोष व्रत जरूर करें। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है उसी वार का त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए तथा उसी दिन की कथा पढ़नी व सुननी चाहिए। रवि, सोम, शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत अवश्य करें। इनसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है।